हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल डीएलएड मैथ विद विजय में। ये मैथ का सेकंड असाइनमेंट है जिसको मैंने बनाया है आप लोगों के लिए, और आप इसे देखिए और अपना काम स्टार्ट करेंगे। असाइनमेंट में सबसे पहले आप लिखेंगे राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यूपी। फिर आप अपना डाइट का नाम जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, आपकी जो भी डाइट है उसको लिखकर डालेंगे। डीएलएड 2019 बैच तृतीय सेमेस्टर, असाइनमेंट विषय गणित। असाइनमेंट संख्या 2 और अपना नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर को ऐड करेंगे। इसके बाद आपका असाइनमेंट स्टार्ट होता है। असाइनमेंट जो है वो सेकंड असाइनमेंट आपका समानुपात की संकल्पना का है। इसमें प्रश्न नंबर पहला आया था कि समानुपात को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। तो आप इसकी परिभाषा लिखेंगे, दो समान अनुपात को समानुपात कहते हैं। समानुपात को दर्शाने के लिए ये दो अनुपात के चिन्ह को एक साथ बनाएंगे, चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए लिखेंगे, निम्नलिखित उदाहरण से समानुपात के रूप में निम्न तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, 3:4/6:8 को हम समानुपात में लिखेंगे तो 3:4 समानुपात 6:8 हो जाएगा। इसे 3:4 समानुपात 6:8 पढ़ते हैं। समानुपात में कुल 4 पद होते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके लिए समानुपात में क्या है, इसके बाद है मध्य पद और बाह्य पद। इसमें जो बीच के दोनों हैं 3:4 और 6:8, तो बीच के जो पद हैं उन्हें मध्य पद कहते हैं। 4 और 6 इसमें मध्य पद है, और 3 और 8 जो है वो बाह्य पद है, जैसा कि आपको दिख रहा है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न था, यदि चार राशियां समानुपाती होती हैं तो मध्य पदों और बाह्य पदों में क्या संबंध होता है। तो क्वेश्चन का जो उत्तर है वो इस तरह से दिया गया है। माना चार राशियां समानुपाती क्रमशः ए बी सी डी हैं। ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी लिखा गया है। इसमें बी और सी मध्य अनुपद हैं और ए और डी बाह्य पद हैं। चार राशियों के समानुपात होने का एक सूत्र है जो है कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। तो बाह्य पद क्या थे, ए और डी थे, और मध्य पद जो थे वो ए बी और सी थे। तो दोनों की हम गुणा कर देंगे आपस में। ये दोनों पद बराबर होने चाहिए। उदाहरण के तौर पर हमने लिया 1:2 समानुपात 4:8। बाह्य पदों का गुणनफल 1:8, क्योंकि बाह्य पद 1 और 8 हैं, और मध्य पदों का गुणनफल 2 और 4, 2 × 4 हैं। अतः दिया गया, क्योंकि दोनों ही बाह्य पदों का गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल बराबर है 8, अतः दिया चारों राशियां समानुपात में है। प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 दिया गया था कि 6:7 समानुपात 12:14 की सत्यता की जांच कीजिए। तो हमने क्या किया, पहले मध्य पदों का गुणनफल निकाला। मध्य पदों का गुणनफल 7 × 4, क्योंकि मध्य पद 7 और 12 थे, 7 और 12 थे, तो 12×7 = 84। और बाह्य पदों का गुणनफल 6 × 14, 14×6 = 84। तो यहाँ बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल है, तो ये दोनों समानुपात में, और ये इति सिद्धम सिद्ध हो गया। प्रश्न नंबर 4 है, यदि x, 8, 8, 16 समानुपात में हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। x अनुपात 8 समानुपात 8 अनुपात 16, तो बाह्य पदों का गुणनफल हमने निकाला, तो x × 16 बराबर 16x, और मध्य पदों का गुणनफल बराबर 8 × 8 बराबर 64। तो बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल से हम इसको सॉल्व करेंगे, तो 16x बराबर 64, तो x बराबर 64/16, तो x का मान जो है 4 आ गया, और ये हमारा प्रश्न पूरा हो गया। अगला प्रश्न आया था कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो जैसा कि ये टेबल है आपके प्रश्न में दिया गया होगा पीडीएफ में, इसे कंप्लीट करने के लिए मैंने ये बनाया है। इसमें समानुपाती पद दिए हैं, बाह्य पदों का गुणनफल दिया है, मध्य पदों का गुणनफल है, और लास्ट में पूछा गया है कि क्या बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों का गुणनफल बराबर है। तो इसमें ये जैसे काले से दिए गए हैं, मैंने लिखे हैं ब्लैक पेन से, वो दिए गए हैं, और जो मैंने ब्लू पेन से लिखे हैं वो फिल करना था आपको। तो इसे देख के आप कंप्लीट करेंगे। जैसे कि बाह्य पदों का गुणनफल पहले प्रश्न में है 1 और 12, तो 12 दिया है उन्होंने बाह्य पदों का गुणनफल, और आपको मध्य पदों का गुणनफल निकालना था, तो 3
गुणा 4 करके 12 आ गया, और ये बराबर था इसलिए मैंने इसे हाँ लिखा है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। तो अगला प्रश्न था कि राम ने 70 रुपए में 10 किलोग्राम अमरूद बेचा तथा मोहन ने 5 किलोग्राम अमरूद 35 रुपए में बेचा। किसका अमरूद सस्ता है? क्या दोनों एक ही भाव से अमरूद बेच रहे हैं? ज्ञात कीजिए। तो उत्तर की मैं हल में लिखा हुआ है, राम द्वारा बेचे गए अमरूदों का वजन और मोहन द्वारा बेचे गए अमरूदों का वजन का अनुपात क्या है? 10 किलोग्राम अनुपात 5 किलोग्राम। तो ये निकल के आया है 2:1। इनके मूल्यों का अनुपात है 70:35 बराबर 2:1। तो अतः चूंकि 10:5 और 70:35 समान है, तो इस प्रकार दोनों ने समान मूल्य से अमरूद बेचे हैं। प्रश्न नंबर 7 था कि निम्न में से कौन सा सत्य है और कौन सा सत्य है? तो 1:2 समानुपात 3:6 में आप देखिए बाह्य पदों का गुणनफल कीजिए तो 6 × 6, और मध्य पदों का गुणनफल कीजिए तो 3 दूनी 6, दोनों बराबर आ रहे हैं, तो ये सत्य है। 13 छक 78 होता है और 15 अपना 75 होता है, तो ये क्या है? दोनों अलग अलग आए इसलिए असत्य है। और ये आपके जो हैं सत्य सत्य, तो पहला सत्य है, बाकी चारों असत्य दिए गए हैं। एक प्रश्न जो है पांचवा जो है पीडीएफ में चौथा है, चौथा पांचवा मुझसे उल्टा लिख गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्रश्न नंबर 8 है आपका, 2.5 अनुपात x समानुपात 1.25 समान अनुपात 2.5 में x का मान बताइए। तो मैंने इस प्रश्न को नोट कर लिया। बाह्य पदों का गुणनफल लिखा गया है, तो बाह्य पद है 2.5 और इधर 2.5, तो 2.5 गुणा 2.5 बराबर 6.25 होता है। मध्य पदों का गुणनफल x गुणा 1.25 बराबर 1.25 गुणा x है। और समानुपात को सिद्ध करने के लिए बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल होता है। तो इस प्रकार मैंने मध्य पदों का गुणनफल के लिए दोनों को बराबर कर दिया। 6.25 बराबर 1.25 x है, और x के साथ जो गुणा में है वो सामने वाले की भाग में चला जाएगा। दशमलव हटाएंगे तो 100 नीचे बढ़ेगा, 100 ऊपर। काटने के बाद x बराबर 5 प्राप्त होता है, और x का मान क्या है? 5 है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, क्या 2,4,6,8 समानुपात में है? तो समानुपात में पता करने के लिए हम क्या करते हैं? बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल निकालेंगे, और यहाँ बाह्य पदों का गुणनफल आया 8 दूनी 16, मध्य पदों का गुणनफल आया 6 चौक 24, जो कि बराबर नहीं है, तो ये समानुपात में नहीं है। प्रश्न नंबर 10 की तरफ चलते हैं। एक विद्यालय में 15 अगस्त को बांटने के लिए लड्डू बनाया गया। एक लड्डू बनाने में प्रयुक्त बेसन और चीनी में 1:3 का अनुपात है। यदि बेसन कुल 21 किलोग्राम लगा हो तो चीनी का मात्रा ज्ञात कीजिए। हालांकि ये क्वेश्चन समानुपात से करना था, लेकिन मैंने अनुपात का ही ट्रिक यूज़ किया था इसमें। हल, लड्डू बनाने में बेसन और चीनी में अनुपात, तो दोनों का अनुपात दिया था 1:3। तो एक भाग बेसन की कुल मात्रा है 21 किलोग्राम, जो कि दिया है प्रश्न में। तो हमें क्या निकालना है? बचा 3 भाग, तो 3 भाग चीनी की कुल मात्रा क्या होगी? एक भाग का मान 21 है, तो 3 भाग का मान क्या होगा? 21 गुणा 3 बराबर 63 किलोग्राम, अर्थात चीनी की प्रयुक्त मात्रा जो 63 किलोग्राम है। तो प्लीज़ इस वीडियो को देखकर अपना असाइनमेंट पूरा करें, और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब, और साथ में ही बेल आइकन का बटन भी दबाएं। और पीडीएफ लेने के लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम चैनल का नेम होगा, वहाँ जाकर इंस्टा नहीं, टेलीग्राम चैनल का नाम दे दूंगा मैं, उसको जाके वहाँ पर आप सब्सक्राइब कर लीजिए या मुझे फॉलो कर लीजिए। आपको वहाँ मैं इसके पीडीएफ दे दूंगा। धन्यवाद।